नूर मुक़द्दम केस बड़ा ही हौलनाक कत्ल का ये मामला है और इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी हैं। कभी वो कहता है कि जी मुझे कोई फ़ोन करने दिया जाए, हाँ मैं मुजरिम हूँ, घुटनों के बल बैठ गया अदालत के अंदर और कहता है कि जी कुर्बानी इस्लाम में जायज़ है। नूर मुक़द्दम ने ख़ुद को कुर्बानी के लिए पेश किया, हाँ मैं मानता हूँ मैंने ये कत्ल किया, मैं गुस्से में था, वो भी गुस्से में थी। अजीबो गरीब बातें कर रहा है, पिस्तौल मेरे बाप का था, वकील जो है जो बातें कर रहा है वो गलत है, ये मेरा वकील नहीं, मैं जेल में नहीं रहना चाहता, मुझे या फांसी लगा दें या मुझे माफ़ कर दें, या माफ़ी की भी बात कर रहा है। ये क्या नज़र आ रहा है आपको गुलाम साहब? ये एक सोच कर को प्लानिंग के साथ ये खुद को पागल दिखाना चाह रहा है? बिल्कुल, ये एक सोचा समझा और प्लान्ड ये सिलसिला है। आप इसको देखें कि जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसकी ये क्या हालत थी, अब ज़रा इसकी हालत देखें। बड़ा बाबू बना हुआ है और बड़ी कटिंग शटिंग करवाई है, दाढ़ी को भी ट्रिम करवा ली है। तो उसके बाद बाकायदा इसको सेशंस इसके वालिदैन जो साथ गए हैं, उसका मतलब ये था साथ आके गिरफ्तारी देने का और साथ इसके रहने का कि इसको समझा सकेंगे कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। सारा ड्रामा एक तरफ है, कभी माफ़ी मांग रहा है, कभी ये कह रहा है कि कुर्बानी का दिन था, नूर मुक़द्दम ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया। उनके वालिद साहब को कहता है कि हम दोनों आपस में प्यार करते थे, 3 साल हम रिलेशनशिप में रहे, आप मुझे फांसी लगवा दें, आप ये कर दें, मैंने मारा है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो ही सहते जो इसके ऊपर फर्द जुर्म है वो पढ़कर सुनाई गई, उससे सब इनकारी हो गए। इतने ये चालाक हैं, अच्छा, इतने श्रूड ये मुल्ज़िम है, ये उससे इनकारी हो गए सारे। एक तरफ बेटा क्या कह रहा है, दूसरी तरफ जब वो फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई जाती है, बताया जाता है, तो उसमें सब मुनकर के हमने कुछ नहीं किया। और आगे आज तो ट्रायल शुरू हुआ है, अभी फर्द जुर्म के बाद असल ट्रायल शुरू होता है, आज से ट्रायल शुरू होगा। अब आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे इस तरह के किस्से, कहानियाँ, जज्बाती तकरीरें वो आपको मिलेंगी जिसमें ये और इनके साथ जो थेरेपी वर्क्स है वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये एक ज़हनी मरीज़ था, इसको शक का फ़ायदा दिया जाए। शक का फ़ायदा ज़ाहिर है कि मुल्ज़िम को मिलता है, तो इसको बचाने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से इसको फांसी की सज़ा ना हो, अच्छा, इसको उम्र कैद की सज़ा हो जाए। ये प्लानिंग की गई है इनकी जानिब से, और प्रोसिक्यूशन में भी बहुत सारे इस तरह के लकूनाज रखवाए गए हैं और बहुत सारी आने वाले दिनों में ट्रायल में भी बहुत सारी चीज़ें वकला की जानिब से ऐसी पेश की जाएंगी जिसमें ये बार बार ये अदालत को जोर दिया जाएगा, अदालत को बताया जाएगा, अदालत को कायल करने की कोशिश की जाएगी कि ये एक नफ्सियाती मरीज़ है, इसको एक नफ्सियाती मरीज़ के तौर पे इसके केस को ट्रीट किया जाए। अच्छा बाबू डोगर साहब, ये अजीबो गरीब और बड़ा हौलनाक केस है, लेकिन उसी जगह पर खड़े होकर कहता है कि जी मेरे साथ जो मुल्जिमान हैं इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने मारा है नूर मुक़द्दम को। फिर कहता है जी मैंने मारा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। क्या अब ये ट्रायल पर ये चीज़ आपको लगता है इससे फ़र्क पड़े? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जहाँ से इनकी ज़मानत मनसूख हुई, इसके वालिदैन की दरख्वास्त जो है वो मंजूर नहीं हुई, और वहाँ से सिर्फ 2 माह का वक्त है कि ट्रायल 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करना है। देखिए उसामा साहब, इस केस में एविडेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, गवाहान भी बहुत सारे हैं और ये बड़ा क्लियर केस है। आप देखें कि उसमें हर चीज़ जो है उससे बड़ा वाज़े तौर पर ये चीज़ सामने आ रही है कि जनाब कत्ल इसी ने किया। जब लोग वहाँ पर गए तो ये बड़ा खौफनाक सीन था कि ये वहाँ पर उसके जो सर था उसके साथ फुटबॉल खेल रहा था, ये चीज़ें भी सामने आई। उसके बाद फोरेंसिक एविडेंस भी है, सारी मोबाइल फ़ोन्स की जो कॉल होती रही है वो भी सारा कुछ सामने है। तो अगर सारा एविडेंस देखा जाए तो उसमें तो कोई दूसरी राय ऐसी है ही नहीं है कि जनाब इसने मर्डर नहीं किया। और अब ये जो सारा कुछ कर रहा है, ये सारा जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से जो आज की जो वहाँ पर थी सारी जिसमें फर्द जो आयद की गई, उससे पहले जो ड्रामेबाजी कर रहा है कि जनाब मैं जेल में नहीं रह सकता, मुझे फांसी लगा दें, या ये है कि मुझे माफ़ कर दें। कभी उसके बाप को कह रहा है मुझे माफ़ कर दें, कभी ये कहता है कि वो कुर्बानी का दिन था, वो खुद कुर्बान होने आई, हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। तो ये सारी चीज़ें वो अब उसके पास एक ही बड़ा जो आर्गूमेंट है वो यही है कि जनाब इसका ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उसका इसको बेनिफिट दिया जाए। तो उसामा साहब, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोर्ट ने जिस तरह से इसके वालिदैन ने हाई कोर्ट में भी बेल की एप्लीकेशन दी वो वहाँ से रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि कोर्ट तो कोई रिलीफ देने के मूड में नज़र नहीं आ रही।
इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के बाद, ये सारी चीज़ों के बाद मुझे तो जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2 महीने का ट्रायल दिया गया है कि 2 महीने के अंदर इसको ट्रायल को कंप्लीट करना है। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली हुई है, हर चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह है। कोई ऐसा डाउट क्रिएट नहीं होता कि जाहिर शाह ने उसका मर्डर नहीं किया, ना ही कोई ऐसी चीज़ सामने आई जिससे कोई डाउट क्रिएट हो सके कि जनाब के कोई और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि अगर जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस की, अगर कोई और एलिमेंट होता तो वो सामने आ जाता। हाँ, ये बड़ा क्लियर है समा साहब कि वो सारे लोग जिन्होंने इसकी मावनत की है वो करैक्टर खुल के आ गए। इसके वालिदैन, इसके चौकीदार, फिर वो लोग जो फिजियोथेरेपी के लिए आए थे, वो सारे लोगों ने किसी ना किसी किसी हद तक इसकी मावनत की है इस केस में। लेकिन कहीं से ये साबित नहीं हुआ कि मर्डर जाहिर शाह ने नहीं किया। अच्छा गुलाम साहब, इसमें वो ये कहता है कि जी मेरा वकील जो है ये झूठ बोल रहा है, ये अपने वकील को नहीं मान रहा। अदालत में ये मान जाना कि जी मैंने ही कत्ल किया है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं? इसलिए कि कभी वो कुछ कह रहा है कभी कुछ, इसलिए अदालत में इस तरह का बयान जो है या तो वो गवाह के तौर पर दे तो और बात है, इन खड़े होकर देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे देखिए जिस तरह की मर्जी बातें करते जाएं, इस तरह की बातों से सिवाय इसके कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो बिल्डअप किया जाए कि ये एक इस तरह के चीज़ें लिखवाई जाएं, करवाई जाएं मुख्तलिफ जगहों पे कि ये एक जो है वो ज़हनी मरीज़ है, नफ्सियाती मरीज़ है, ये उसके लिए कोशिश है। असल जिस दिन ट्रायल शुरू होगा और उस दिन सवाल जवाब होंगे, उन सवालों जवाब की रोशनी में ये फैसला किया जाए। सब उसका ये कहना कि मैंने कत्ल किया है, अदालत में, भरी अदालत में जज के सामने खड़े होकर कहना, वो देखिए फिर भी सकता है। ये बात इस तरह की उस वक्त नहीं है जब ये शहादत की जो टाइम होता है, जिस वक्त एविडेंस हो रही होती है या जिस वक्त जिरा हो रही होती है, उस वक्त इससे जब पूछा जाए कि तूने कत्ल किया है तो फिर ये कि हाँ मैंने कत्ल किया है, तो वो इसका एडमिशन होगा। अभी जो ये बातें हैं ये सिर्फ इनको बातों की हद तक अदालती प्रोसीजर और होते हैं और वकील है उसी को नहीं मान रहा वो तो उसका वकालतनामा, अगर ऐसी बात है तो उसका वकालतनामा वापस ले ले। वो वकालतनामा वापस क्यों नहीं लिया? ये भी ऐसी बातें हैं। अगर ऐसी बात नजर आती है या किसी को चीज़ है तो कहे कि हम उनसे वकालतनामा वापस लेते हैं, किसी और को वकालतनामा देते हैं या मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको ये यकीन से वसूख से कहता हूँ कि सारी चीज़ें ये इस मुल्ज़म को नफ्सियाती मरीज साबित करने के लिए इस तरह की क्रिएट की जा रही है, बनाई जा रही हैं। लेकिन और ये इसका बेनिफिट ऑफ डाउट आ चुकी है कि ये कोई ज़हनी मरीज नहीं है। हाँ, ये आती थी ज़हनी मरीज नहीं है, ये बात जरूर पहले सामने आ चुकी है। तो अल्लाह करे कि जी इसमें जल्द से जल्द फैसला हो और सख्त से सख्त सज़ा हो, और फांसी की सज़ा ही हमें नजर आती है कि सही है, और उसी से बचने की सारी कोशिशें बहरहाल हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।